नदी के किनारे थॉमस ने मिट्टी का एक बर्तन खोदकर उसे पानी में धोया। जब बर्तन चमकने लगा उसमें 2 छोटे सोने के दाने दिखाई दिए। थॉमस ने सोचा कि शायद यहाँ कहीं सोने की खान है और अगर उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। थॉमस ने पास ही दूसरी जगह मिट्टी का और बर्तन खोदा, लेकिन इस बार वहाँ सोने के कोई दाने नहीं मिले। वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने जगह याद कर ली और फिर प्रयास करने का निश्चय किया। अगली बार उसने 4 सोने के दाने पाए, फिर 7 और धीरे धीरे कई और दाने भी मिल गए। अब थॉमस बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने खान की दिशा समझ ली थी, इसलिए दिन में खुदाई करता और रात में नदी के किनारे आराम करता। भूख लगने पर वह नदी से मछली पकड़ता और पास के पक्षियों के घोंसले से कुछ अंडे लेता। कुछ ही समय में थॉमस तली हुई मछली और अंडों का स्वाद चखने लगा। नाश्ते के बाद उसने खुदाई और जगह चिन्हित करने का काम फिर से शुरू किया। समय के साथ उसने और गड्ढे खोदे और सोने की पैन बढ़ती गई। जमीन पर बने चिन्ह देकर थॉमस ने खान का सही स्थान समझ लिया और वहीं खुदाई शुरू की जहां वह खड़ा था। जब गड्ढा लगभग 1 मीटर गहरा हुआ तो उसे एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिला। थॉमस ने सोने को धीरे धीरे एक कपड़े के थैले में रख दिया। कुछ समय बाद उसने एक बड़ी चट्टान खोली जिसमें सोने की भरमार थी। थॉमस बेहद रोमांचित हुआ और खान की दिशा में खुदाई जारी रखी। अंततः उसने एक विशाल सोने की खान देखी जो उसके सामने चमक रही थी। थॉमस ने अपना अधिकांश जीवन सोना खोजने में गुजारा और अब उसकी मेहनत सफल हुई। वो खुशी से कांप रहा था और ऐसा मुस्कुरा रहा था जैसे किसी बच्चे को बहुत बड़ा तोहफा मिला हो। लेकिन अचानक एक अंधेरा सा साया दिखा और थॉमस का उत्साह ठंडा पड़ गया। जिस सोने की खान की तलाश में वह था उसे कोई और पहले ही खोज चुका था। सोने की मात्रा इतनी थी कि कोई भी इंसान पागल हो सकता था। थॉमस ने तुरंत हथौड़ी उठाई और आत्मरक्षा करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में घाटी में गोलियों की आवाज गूंजी और थॉमस को गोली लग गई। हमलावर सावधानी से देख रहा था कि क्या थॉमस मर गया या नहीं। उसने नदी के किनारे बैठकर तंबाकू और सिगरेट निकाली और इंतजार करने लगा। हमलावर ने सोचा कि थॉमस पूरी तरह मर चुका है और सीधे खान में कूद गया। थॉमस ने पिस्तौल झपट ली और हमलावर को मार गिराया। गड्ढे से बाहर निकलते समय थॉमस खुद को भाग्यशाली मान रहा था क्योंकि गोली किसी अहम अंग को नहीं लगी। कुछ दिन नदी किनारे आराम करने के बाद थॉमस अपने घावों से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने हमलावर को गड्ढे में डाल दिया जो उसकी कब्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी। अब उसने सोने के 2 भरे थैले गधे पर रखे और गाना गाते हुए थॉमस ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आगे और खतरा अभी बाकी था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।